ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन। लेकिन आज सिर्फ एक नया दिन ही नहीं है, एक नया महीना भी शुरू हो रहा है। एक नए महीने की शुरुआत, एक नया दिन, नई तारीख, पहली तारीख, जिस तारीख से बहुत लोग अपना पूरे महीने का एक ऐसा सोच कर चलते हैं कि हमें इस महीने हर एक ऐसा ऐसा काम जो हमने पेंडिंग हमारा रह गया वो हमें कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग भी एक लिस्ट बनाते हैं अपनी कि हम सभी मिलकर इस नए महीने में, मार्च का जो महीना हमारा शुरू हो रहा है, और अधिक अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थना को, और जो भूल चूक हमसे पिछले महीने हो चुकी है, आने वाले समय में हम ऐसी कोई भी भूल नहीं करेंगे। जिसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने एक नए महीने को शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, एक नया महीना शुरू हो रहा है। आज इस महीने की शुरुआत बाबा के संकल्प के साथ करते हैं, संकेत के साथ करते हैं। जैसा कि पिछले गुरुवार संकेत नहीं आए थे, तो वो बाबा ने इसीलिए रोके थे कि आज तुम नया जो महीना शुरू कर रहे हो उसको संकेत और संकल्प के साथ शुरू करो। तो हम तो बाबा के भरोसे चलने वाले भक्तों में से हैं और बाबा के इशारे पे काम करने वाले भक्तों में से हैं। तो हमारे साईं का हुक्म है कि आज तुम एक संकल्प लो, अपने मन को शांत रखने का, अपने क्रोध को शांत रखने का, अपने अंदर से बुरे विचारों को बाहर निकाल कर फेंकने का, इस जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए सबूरी का पाठ पढ़ने का। तो आइए, नया महीना शुरू हो रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जो भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं या फिर कोई अच्छे कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या फिर अपने जीवन साथी के लिए, या फिर जो भी सच्चे हृदय से कोई कार्य कर रहा है, उसका हर कार्य सफल हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। जो अच्छी नौकरी के लिए परेशान है, जो बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के लिए परेशान है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने रिज़ल्ट को अच्छा बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन बहुत सक्सेसफुल हो प्रभु। वो अपनी परीक्षा में सफल हो। वो जो भी करें, आपका आशीर्वाद उन सभी भक्तों पर बना रहे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और माता पिता की भी चिंता कम हो जाए, उनके बच्चे इतने लायक बने कि अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और सभी आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने श्री साईं चरणों में। तो सबसे पहले हाथ जोड़ वंदन करते हैं अपने साईं का। अपनी आँखों से दीदार कीजिए, चाहे आंखें बंद कीजिए, चाहे खोल कर अपने साईं को निहार लीजिए। फील कीजिए कि बाबा के पास खड़े हो। अगर मंदिर में हो अपने घर के तो बहुत अति उत्तम है। अगर बाबा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तब भी वो उचित है, उत्तम है, ठीक है। हाथ जोड़कर अपने साईं से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मैं आपका छोटा सा बच्चा, जिस बच्चे को आपने बहुत प्यार से पाला है, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है, आपने बाबा मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है, मेरे सुख में मेरा साथ दिया, मेरे दुख में मेरा साथ दिया, मेरी परिस्थिति में मेरा साथ दिया, मेरी खुशी में हंसे, मेरे दुख में मेरे साथ रोए हो आप। जब कोई नहीं था मेरे साथ हो आप, मेरे साथ थे आप बाबा। मैंने दुख में भी आपको पाया, सुख में भी आपको पाया। ऐसी हर परिस्थिति जहाँ पर मैं नहीं चल सका, वहाँ आपने मुझे अपनी गोद में उठाया। मैं आपका ऋणी हूँ साईं। हे प्रभु, बस अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। हम जो भी कार्य करें आपकी कृपा से करें, आपके आशीर्वाद से करें। बाबा, एक नया महीना शुरू हो रहा है। बीते महीने में हमसे बहुत गलतियाँ हुई, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ
पाया भी और बहुत कुछ खोया भी। लेकिन आज इस नए महीने में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हर कार्य में भी सफलता मिले, हमें हर मार्ग पर आपका साथ मिले, कभी कुछ गलत ना करें, हम हर कार्य निस्वार्थ भावना से करें, सेवा भावना से करें। जो भी जिसके लिए अगर हमें कहीं पर भी हमारी मदद से किसी का कोई कार्य बनता है तो हमें उस लायक बनाना कि हम सबकी मदद कर सकें, हम किसी के काम आ सके, हम किसी के सहायक बन सके, किसी का सहारा बन सके। हे प्रभु, जहाँ पर अगर किसी को मेरी आवश्यकता हो तो मैं वहाँ पर सक्षम हूँ उसकी मदद करने के लिए। मुझे ऐसा बनाना, कृपा दृष्टि रखना। कभी भी मेरी वजह से किसी आँख में आंसू ना आए, मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कभी कोई निराश ना हो। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। मैं जहाँ रहूँ वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मैं जहाँ रहूँ वहाँ किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकूँ, किसी का सहारा बन सकूँ, किसी को 2 पल की खुशी दे सकूँ। मेरे साईं मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे साईं, मैं सुबह उठूँ तो आपका दीदार करूँ, रात को सोने से पहले आपका दीदार करूँ, सपनों में भी मुझे तू ही तू दिखाई दे। मैं जहाँ सुनूँ मुझे साईं 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 सुनाई दे। हे प्रभु, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे उस हर दिल की प्रार्थना को स्वीकार करना। जो जहाँ भी हो, कितनी ही दूरी पर हो, अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखना। आप सभी से भी मेरा एक कहना है कि आप सच्चे दिल से अगर दुनिया के किसी भी कोने में बाबा से प्रार्थना करोगे ना, आपकी वो प्रार्थना साईं उसी वक्त स्वीकार करेंगे। चाहे आप कितनी दूरी में हो, चाहे आप शिरडी एक बार भी नहीं गए हो ना, तभी भी आपका वो साईं आपके भीतर बैठा हुआ आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगे। सच में विश्वास रखना बस। और आज आपको सभी को, हम सबको 2 मैसेजेस मिलने वाले हैं बाबा के। तो आइए मैसेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, संकेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबा के संकेत हमारे लिए शिक्षाप्रद होते हैं, हमारे लिए हमारे सहायक होते हैं। एक ऐसा वो संकेत हमें इतना जीवन में समझा देता है कि हमें सही और गलत का भेद समझ में आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी हम सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा की श्रद्धा सबूरी की जो 2 मंत्र हमारे पास हैं उनमें हमें संकेतों के माध्यम से बाबा क्या समझाना चाहते हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बाबा के 2 स्वरूप दिखाई दे रहे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब हमें लग रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको। तो दोनों स्वरूपों में कुछ अंतर है। अब क्या अंतर है, वो भाव पर छोड़ दीजिए। भाव पर क्यों छोड़ना है, क्योंकि हमें दोनों स्वरूपों में से एक स्वरूप चुनना है, ठीक है। इसीलिए वो भाव तय करेगा कि हमें बाबा के कौन से स्वरूप को हमें आकर्षित कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो भाव पर छोड़ना है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं करना है कि ये अच्छा, नहीं, वो भाव तय करेगा, ठीक है। क्योंकि स्वरूप बाबा का ही है लेकिन अलग अलग है। तो इन दोनों स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप को चुनकर बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैंने आपके इस स्वरूप को चुना है और इस स्वरूप के माध्यम से आप मुझे ऐसा संकेत दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं, खुद को समझा सकूं, अपनी आत्मा को, अपने मन को समझाकर एक सच्चे मार्ग पर लगा सकूं। हे साईं, मेरा सहारा बनिए, मेरे मार्गदर्शक बनिए। तो आइए बाबा का नाम स्मरण करते हुए हम अपने सवाल को अपने ही मन में, अपनी आत्मा तक पहुंचाते हैं कि हमने ये सवाल तय किया, अब हमारे परमात्मा इसका जवाब हमें अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए, ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 बाबा के मंत्र के बाद अब 11 वचनों का पाठ करेंगे, फिर हम संकेत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर आप सभी 11 वचनों का पाठ करें। अगर आपके पास बाबा की विभूति है, उदी है, तो हाथ में रख लीजिए, ठीक है। सच्चे मन से बाबा का ध्यान करते हुए आइए 11 वचन पढ़ते हैं, ठीक। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की त्याग शरीर चला जाऊं, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईनाथ, हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। हे प्रभु, अब हमें जवाब दें, हमें संकेत दीजिए। हम आपके श्री चरणों में बैठकर अपने संकेत को प्राप्त करके अपने जीवन को सही मार्ग पर लगा सकें। तो पहला, जिन बाबा के स्वरूप के ऊपर श्रद्धा लिखा हुआ है, अगर ये स्वरूप जिन्होंने भी चुना है, उनका जो संकेत है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाबा के छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए होते हैं, जो कि हम लोगों के बस की बात समझ पाना नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की आशीर्वाद से संभव है। तो जिन्होंने भी बाबा के स्वरूप जिस पर श्रद्धा लिखा है वो चुना है, उनका जवाब है कि जब चारों तरफ भी अंधेरा दिखाई दे ना, जब चारों तरफ भी अंधेरा दिखाई दे, तब भी तुम उस छोटी सी साईं नाम की रोशनी पर विश्वास रखना। वो तुम्हारे चारों तरफ के अंधेरे के लिए इतनी सी ही काफ़ी है। बस इतना सा संकेत है आपका, लेकिन ये संकेत इतना बड़ा मैसेज दे रहा है ना, बहुत बड़ा मैसेज है। बाबा कहते हैं कि जब चारों तरफ भी अंधेरा छाया हुआ हो ना, तब भी तुम्हारे पास एक दीपक होगा, दीपक की रोशनी का नाम साईं होगा। तब भी उस रोशनी पर भरोसा रखना कि ये छोटी सी जो दीपक की लौ है ना, ये चारों तरफ क्या पूरा संसार रोशन कर सकती है। ये मेरा तो मेरा सबका भाग्य जगा सकती है, क्योंकि इस रोशनी का नाम मेरे विश्वास का साईं है। आप श्रद्धा वालों या फिर जिन्होंने ये स्वरूप चुना है बाबा का, आप विश्वास रखो। हो सकता है आपके विश्वास में डोल रहा हो, इसलिए ये मैसेज है। हो सकता है कुछ ऐसा होने वाला हो कि बाबा ने आपको पहले संकेत कर दिया है कि विश्वास बनाकर रखना। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्या है, तो छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा नहीं होगा। क्या मैसेज मिला है, क्यों मिला, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आपको लगे अरे इससे क्या होगा। तब भी याद रखना कि ये मेरा विश्वास है, बाबा मेरे साथ है। क्या पता ये छोटी सी वस्तु ही मेरे बहुत बड़े बड़े काम बना दे, क्योंकि कई बार एक छोटा सा पत्थर भी ना बड़े काम की चीज़ होता है। तो बाबा ने बहुत गहरा रहस्य समझा दिया है। अब आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जिस फोटो में सबूरी लिखा है वो स्वरूप क्या कहता है। तो सबूरी वालों, बाबा कहते हैं कि किसी के कहने से अपने साईं पर अविश्वास करना अच्छी बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ भक्तों को कुछ लोग कह देते हैं कि अरे तुम तो शिरडी नहीं जा रहे, बाबा की तुम पर कृपा नहीं है। तो वो भक्त जो होता है वो निराश हो जाता है कि सच में ये सही कह रहा है कि बाबा तो मुझे बुलाते ही नहीं। लेकिन आप उस जगह ये भी तो कह सकते हो कि मेरे बाबा मुझे ज़रूर बुलाएंगे, मेरे बाबा सही समय आने पर मुझे सब कुछ देंगे। तो यहाँ पर ये संकेत ये है कि लोगों की बातों में आकर अपना बुरा करने वाले मत बनिए।
लोगों की बातों में आकर अपना सही किया हुआ कार्य गलत कर लेने वाले सही नहीं होते। कल को लोग तो आपको कुछ भी कह देंगे, आप कुछ भी कर लोगे। अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए, अपने आप समझिए कि सही क्या और गलत क्या, अच्छा क्या बुरा क्या। उसके लिए आपको अपने भगवान के चरणों में अरदास करनी है, नाम स्मरण करना है, बाबा का नाम जाप करना है, क्योंकि आपको जितना आप नाम जाप करोगे उतना ही आप भले की तरफ जाओगे, आप सच्चे रास्ते की तरफ जाओगे। और जो लोगों की बातें हैं वो आप पर फ़र्क नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपने आराध्य को अपना साथी बना लिया है। तब आपका जीवन रोशन ही रोशन है। ठीक है, तो बस आज छोटे छोटे जवाब हैं, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत बड़ा समझाया है साईं ने, बहुत कुछ सिखाया है साईं ने। ठीक है, सब बुरी वालों घबराइएगा नहीं। लोगों की बातों में आने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि आजकल के समय में कौन आपका भला चाह रहा है ये आप शक्ल देखकर या किसी के वचनों को सुनकर अनुमान नहीं लगा सकते। मीठा कहने वाला हर व्यक्ति मीठा नहीं होता। ठीक है, मीठी वाणी अच्छी है लेकिन वाकई अच्छी है ये तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य कीजिए। तो बस जवाब यही है कि रुक जाइए, संभल जाइए, बाबा आपके साथ हैं। वो अपने आप आपके सारे निर्णय कर देंगे, आपको सब कुछ बाबा खुद समझा देंगे। ठीक है जी, परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, क्योंकि आप बाबा के परिवार से हो, साईं के घराने से हो। ठीक है जी, हाँ, हम बाबा वाले हैं, हमारा पूरा परिवार साईं का भक्त है। ठीक है, चिंता नहीं करना, चिंता छोड़ने के लिए साईं को अपनाया, चिंता करने के लिए नहीं। मैं साईं का क्या कहते हैं हम, मेरी चिंता साईं करे, मैं करूं साईं का चिंतन। बस अब जब चिंता करने वाला जिसका साईं हो उसे खुद की चिंता होगी भला? बिल्कुल नहीं, चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, महीने की शुरुआत है, खुशी से, सुख पाकर, उम्मीद से, विश्वास से नया महीना शुरू कीजिए। बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, आप समेट नहीं पाओगे, इतनी खुशियाँ आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत कीजिए और बाबा आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। मेरी यही प्रार्थना श्री साईं चरणों में है, आपका आने वाला हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो आपसे अब हम मिलेंगे बहुत जल्द, अगर बाबा ने चाहा तो लाइव भी आकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी अपना कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और 2 दिन प्रेयर जो है वो अच्छे से नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतने ढेर सारे आशीर्वाद जो मुझे दिए ना, उन्होंने मुझे फिट कर दिया बिल्कुल। तो अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सबके आशीर्वाद ने मुझे स्वस्थ रखा हुआ है। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।